जय हिंद। क्या हम नोट छाप के गरीबी दूर कर सकते हैं? और क्या है रीजन भारत में महंगाई का बढ़ने का और घटने का? तो चलिए इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मैं अच्छे से देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए अब हम समझते हैं कि भारत में महंगाई के बढ़ने और घटने का क्या रीज़न है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक पॉलिसी होती है मॉनिटरी पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति। यह पॉलिसी बनाने का हक सिर्फ आरबीआई को है और आरबीआई इस पॉलिसी के तहत महंगाई को बढ़ा सकती है और घटा सकती है। तो जैसे मैंने कहा था कि नोट छाप के हम गरीबी क्यों नहीं दूर कर सकते हैं, तो हमने बहुत से लोगों के मुंह से तो जरूर सुना होगा कि गवर्नमेंट को नोट छाप के सबकी गरीबी दूर कर देनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं आरबीआई ऐसा करता है कि नोट छाप के सबकी गरीबी दूर कर देगा? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम नोट छाप के कभी भी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा आज महंगाई का जो कारण है वो ये नोट ही है। तो हम नोट छाप के गरीबी इसलिए दूर नहीं कर सकते। अगर हम नोट छाप के गरीबी दूर करने की कोशिश भी करेंगे तो इससे हमारी गरीबी तो दूर नहीं होगी, बल्कि हमारी इकोनॉमी जो है वो उसका भट्ठा बैठ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। तो हम नोट छाप के तो गरीबी कभी दूर कर ही नहीं सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने हर इंसान को 10-10 लाख रुपए दे दिए। अब तो सभी अमीर हो गए हैं, अब तो कोई गरीब रहा नहीं, सबके पास पैसे आ गए हैं। तो अब कोई भी सामान खरीदने जाएगा तो उस सामान का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि गरीबी उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें 1 रुपए का चॉकलेट भी 10 लाख रुपए का मिलेगा। ये तो रीज़न हो गया कि हम नोट छाप के गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। बट अब बात करते हैं कि भारत में महंगाई का बढ़ना और घटने का रीज़न क्या है। इसको समझिए कि जब हमको पैसे की ज़रूरत हो तो हम बैंक के पास जाते हैं, बट बैंक को ज़रूरत हो तो वो आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई ही सभी बैंकों को कंट्रोल करके रखता है। हमको लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक आरबीआई के पास। जब आरबीआई बैंक को लोन देती है उसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें वो लोन ब्याज पे देता है। वैसे ही आरबीआई भी बैंक को लोन ब्याज पे देता है। बट आरबीआई अगर बैंक को लोन 2% ब्याज पे देगा तो बैंक हमें वो 4 से या उससे अधिक % पे ब्याज देगा। महंगाई के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है ये पैसा, ये कैश। जब मार्केट में बहुत सारा कैश आ जाएगा तभी महंगाई बढ़ती है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम मान लीजिए मोहनलाल है। वो गया बैंक में, उसने 1 लाख का लोन लिया। अब उसके पास 1 लाख रुपए कैश है। अब वो मान लीजिए किसी मिठाई के दुकान में जाता है तो वो मिठाई के दुकान में जाके मिठाई खरीदेगा। तो वो मिठाई वाले से मोल भाव नहीं करेगा, वो डायरेक्ट मिठाई वाले को बोलेगा ये लो मुझे 5 किलो मिठाई दे दो, और मिठाई वाले से कोई मोल भाव नहीं करेगा। तो मिठाई वाला भी उसको 100 रुपए की मिठाई 150 में देगा और 150 में वो खुशी खुशी लेके चला जाएगा मिठाई। ऐसे ही मान लीजिए 2-4 लोग और बैंक से लोन लेके गए मिठाई खरीदने और वो मिठाई वाला ऐसे उनको 100 रुपए की चीज़ 150 में देता रहा। अब वो मिठाई वाला जो होगा वो रेट ही 150 रुपए कर देगा, क्योंकि उसको तो पता है कि सभी लोग उससे 150 का ही खरीद रहे हैं, इसलिए वो 100 रुपए की चीज़ 150 में कर देगा। यही रीज़न है महंगाई का बढ़ना। जब मार्केट में बहुत सारा कैश आ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आइए हम ये समझते हैं कि महंगाई घटती कैसे है। जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब गवर्नमेंट आरबीआई को कहता है कि महंगाई को कम करने के लिए अब जो आरबीआई बैंकों को लोन 2%, 4%, 6% ब्याज पे देता था, अब वो महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई बैंक को लोन 40% ब्याज पे देगा। अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंक भी हमें ज़्यादा ब्याज पे लोन देगा। बैंक हम पे 50% का ब्याज कर देगा, तो हम 50% पे लोन लेंगे ही नहीं। अगर हम लोन लेंगे ही नहीं तो मार्केट में कैश कम होगा, कैश कम होगा तो महंगाई कम जाएगी। और जो आरबीआई बैंक को लोन देती थी उसको कहते हैं रेपो रेट।
तो इसको ऐसे समझिए, अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन कम होगा, लोन कम होगा तो महंगाई कम होगी। बट अगर रेपो रेट कम होगा तो लोन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिलेगा, मार्केट में ज़्यादा कैश आएगा, जिसके वजह से और महंगाई बढ़ी होगी। तो उम्मीद है सभी को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही हर रोज कुछ अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा और आप सबको इस चैनल पे बहुत मजा आएगा। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दे या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।